सो हेलो। तो देखो भाई, हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं अपना ऑयल एंड नेचुरल CO2 प्रोडक्शन का। ठीक है। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे एक है वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसको मेनली हम एक बॉयलर होता है। उसमें सबसे पहले हमारा आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस को हम वाटर ट्यूब बॉयलर में डालते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर होता क्या है, बेसिकली एक हीटर टाइप होता है। जैसे कि हम घर में पानी गर्म करते हैं, तो वैसे ही ऑयल और नेचुरल गैस आता है, उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं। तो उसके अंदर से ना स्टीम, हमें पता है कि जब पानी गर्म करते हैं तो स्टीम बनती है। तो सेम ऑयल और नेचुरल गैस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ से हमारी स्टीम बनती है। स्टीम बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड और थोड़े डस्ट पार्टिकल्स और वो सब इसके अंदर रहते हैं। तो देखो, स्टीम तो जो है वो टरबाइंस को रन करने के लिए यूज़ हो जाते हैं, तो उसको हम वहाँ से निकाल लेते हैं अपने टरबाइंस के लिए। ठीक है। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, CO2 है। तो CO2 को हम लोग क्या करते हैं ना, CO2 हमें प्योर चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा अमाउंट ऑफ CO2 होता है, थोड़ा अमाउंट ऑफ लाइक अदर गैसेस भी रहते हैं, बिकॉज नेचुरल गैस को बर्न करके हमें ये मिला रहता है। और हमें ये पता है कि हम कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं तो लाइक CO2 का एमिशन होता है। तो हमने यहाँ पे बर्निंग ही किया है बाई वाटर ट्यूब बॉयलर। फिर यहाँ से हमारा स्टीम प्रोड्यूस हुआ, CO2 गैस प्रोड्यूस हुआ एंड अदर गैसेस प्रोड्यूस हुए। तो हमें यहाँ यहाँ पे हमारा CO2 मिल गया। बट आगे के जितने भी स्टेजेस है ये उसको प्योर करने के लिए है एंड कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके बाद सबसे पहले ये CO2 जो हमें मिला, हम उसको डालते हैं गैस फ्लू गैस स्क्रबर्स में। फ्लू गैस स्क्रबर्स में क्या होता है ना कि डस्ट पार्टिकल्स और ये सब जो पार्टिकल्स रहते हैं CO2 के साथ, वो कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल रहते हैं कभी भी। वाटर सॉल्युबल यानी कि कि हम यहाँ से ऊपर से वाटर पास करवाते हैं हमारा। ठीक है। और CO2 आपको पता है कि यहाँ से नीचे से गैस है, तो गैस के फॉर्म में होगी। यहाँ से CO2 हमने इनलेट डाला तो गैस के फॉर्म में से ऊपर जाएगा और ये वाटर के फॉर्म में से नीचे आएगा। तो उनके बीच में क्या है, कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट होगा तो क्या है, CO2 जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, यानी वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा CO2 गैस। तो वो गैस तो हमारा ऐसे निकल जाएगा। बट ये जो बाकी का जो ये है, ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा, अपने अंदर जो है, ये अपने अंदर जो है डस्ट को एब्जॉर्व कर लेगा। डस्ट को एब्जॉर्व कर लेगा तो जो हमारा CO2 गैस है वो फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर इम्प्योरिटीज़ हो जाएगा। वाटर इम्प्योरिटीज़ इन द सेंस, बिकॉज जो इम्प्योरिटी वाटर के साथ सॉल्युबल होगी वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी CO2 में से। देन अगला हमें CO2 मिलेगा। अब यहाँ पे ब्लोअर क्यों यूज़ किया गया है, बिकॉज CO2 अभी भी जो है हमारा वो गैस फॉर्म में है, इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है CO2 है, अब इसके अंदर अभी भी थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज़ रह जाते, तो हम इसको उठा के डालते हैं अपने एब्जॉर्बर के अंदर। एब्जॉर्बर के अंदर क्या होता है कि हम एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिसका नाम है इथेनोमाइन सॉल्यूशन। इथेनोमाइन सॉल्यूशन से होता क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल जो था वो वाटर में अब्जॉर्ब हो गया और CO2 हमारा बाहर निकल गया। वैसे ही अब हम क्या करते हैं कि हमें अदर गैस से रिमूव करना है, जब भी थोड़े थोड़े कंपाउंड्स रह गए हैं। तो ये जो इथेनोमाइन सॉल्यूशन है ना, वो सिर्फ ऐसा सॉल्यूशन है जो CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। वो CO2 को डायरेक्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ से हम गैस पास करेंगे हमारे CO2 का, और ऊपर से आ रहा होगा ऐसे 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 इधर इधर ऐसे ऐसे नीचे, और ये ऊपर जा रहा होगा, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा। जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो CO2 है वो इथेनोमाइन सॉल्यूशन में पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना भी CO2 है वो इथेनोमाइन सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा। और बाकी जो भी हमारा ये CO2 फ्री फ्लू गैस, यानी क्या, हमारी जो भी गैस जो कि हमारे काम की नहीं है, जिसमें CO2 नहीं है, वो ऊपर से निकलता जाएगा, वो CO2 ऊपर से निकलता जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसा था कि CO2 जो था वो एयर के मतलब गैस के फॉर्म में था, इसके लिए हमने यहाँ पे ब्लोअर यूज़ किया। अब यहाँ पे हमने CO2 को एब्जॉर्ब करा के लिक्विड फॉर्म में, CO2 एक इथेनोमाइन सॉल्यूशन के अंदर ही है, तो कहीं ना कहीं लिक्विड में है, तो अब हम पंप यूज़ करेंगे। पंप यूज़ करके अब हमने इसे एक डाला है रीएक्टिवेटर। रीएक्टिवेटर इसका मतलब क्या है, जैसे हमें पता है कि हमने ये देखा होगा, पहले भी देखा है कि इथेनोमाइन सॉल्यूशन या तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो उसका एक मतलब एक पॉइंट होता है जहाँ तक वो एब्जॉर्व कर पाते हैं, फिर हमें उसको वापस रीजनरेट करना पड़ता है। जैसे कि स्पॉन्ज को अगर हम पानी में डालते हैं तो एक पॉइंट था कि वो वाटर एब्जॉर्व कर पाता है, उसके बाद जब हम स्क्वीज़ करते हैं तो उसमें सारा पानी हमें निकालना होता है, तब जाके वो वापस बन पाता है एलिजिबल टू एब्जॉर्ब द वाटर। वैसे ही इथेनोमाइन सॉल्यूशन में एक टाइम पे पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, पर उसके बाद वो फर्दर नहीं कर पाएगा। तो क्या करते हैं, पंप से उसको हम लोग एक यहाँ डालते हैं रीएक्टिवेटर। रीएक्टिवेटर में क्या होता है कि री बॉयलर के थ्रू हम उस सॉल्यूशन को हीट करते हैं।
जब हम उस सॉल्यूशन को हीट करते हैं, इथेनोमाइल सॉल्यूशन जो यहाँ से हमें मिला, इथेनोमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जब भी हम किसी को हीट करते हैं ना, कोई भी सब्सटेंस को, तो उसमें सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। हीट करने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, इथेनोमाइल सॉल्यूशन जो है वो नीचे आ जाएगा। ये सिर्फ इथेनोमाइल सॉल्यूशन है और हमारा CO2 जो है इसमें से निकलता जाएगा। CO2 जो है निकलता जाएगा, CO2 जो है वो निकलता जाएगा। अब ये CO2 निकलेगा, अब ये कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर पे होगा, बिकॉज हमने नीचे से वो प्रोवाइड किया था, हीट प्रोवाइड किया था। तो हमने यहाँ पे एक CO2 कूलर यूज़ किया है ताकि हम उसका टेम्परेचर लो डाउन कर सकें। फिर CO2 को हम वहाँ से लेके आते हैं और फिर हम लेके जाते हैं पर मैंगनेट स्क्रबर में। तो ये स्क्रबर बेसिकली क्या, स्क्रबर वापस वही फंडा है कि हम ऊपर से लिक्विड डालेंगे और नीचे से हमारी गैस जाएगी। और जो हमारे इसमें कैसा है, पर मैग्नेट जो स्क्रबर है वो क्यों यूज़ होता है, बिकॉज ये यूज़ होता है सल्फ़र कंपाउंड्स निकालने के लिए। जो भी CO2 में है, CO2 गैस जब यहाँ से आ रही है पूरा यहाँ से ऐसे होके, तो थोड़े बहुत सल्फ़र कंपाउंड्स इसके अंदर हो सकते हैं, तो वो रिमूव करने के लिए पर मैंगनेट स्क्रबर यूज़ होता है। इसके अंदर भी वही है, CO2 को हम पास करेंगे, जो भी हमारे सल्फ़र कंपाउंड्स रहेंगे ना वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होकर नीचे आ जाएंगे और CO2 गैस हमारा प्योर फॉर्म में ऊपर आता रहेगा। अब उसके बाद जो है हम इसको जो है ये भेजते हैं हमारे एक मल्टी स्टेज टरबाइन में। यहाँ से लाइन देख सकते हैं, मल्टी स्टेज टरबाइन। मल्टी स्टेज टरबाइन में